नमस्कार। आज 24 जून 2025 है और दुनिया भर में और देश में भी कई अहम बातें हुई हैं। आज हमारे पास कुछ खास खबरें और उनका विश्लेषण है, तो चलिए देखते हैं इनमें क्या छुपा है। एक तरफ तो ईरान इजराइल के बीच एक नाजुक सा युद्ध विराम है, दूसरी तरफ भारत में त्रिपुरा वो पूरी तरह साक्षर राज्य बन गया है, तो काफी कुछ हो रहा है। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से। हेग में नेटो का 2 दिन का शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। मुद्दे क्या है? मध्य पूर्व का तनाव और सदस्य देशों का रक्षा खर्च, उसे जीडीपी के 5% तक ले जाने का लक्ष्य। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ बिल्कुल, और ये सोचना होगा कि रक्षा खर्च में इतनी बड़ी बढ़ोतरी का असर क्या होगा। मतलब वैश्विक सुरक्षा समीकरण कैसे बदलेंगे, खासकर तब जब दुनिया में पहले ही इतने सारे तनाव चल रहे हैं। सही बात है। इसी बीच ईरान और इजराइल में वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से एक अस्थायी युद्ध विराम तो हुआ है, लेकिन इसके उल्लंघन की भी खबरें आ रही हैं। दर्जनों लोगों की जान जाने की खबर है और तेल और यात्रा क्षेत्र पर तनाव तो बना ही हुआ है। देखिए, इस युद्ध विराम का टिकना ये बहुत अनिश्चित है, बहुत ही नाजुक। हाँ। उल्लंघन की खबरें ये दिखाती हैं कि दोनों तरफ से दबाव बहुत है। हाँ। और इसका सीधा असर वो वैश्विक तेल बाजार पर दिख रहा है। गैस की कीमतों पर कुछ दबाव कम हुआ है, ये तो है। जो भारत के लिए भी थोड़ी राहत की बात हो सकती है, पर स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, अब भारत की बात करें तो ऑपरेशन सिंधु, ईरान से 2000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। आज सुबह ही 292 लोगों को लेकर एक विमान मशहद से दिल्ली उतरा है। जी हाँ, ये ऑपरेशन दिखाता है कि संकट की घड़ी में भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितना प्रतिबद्ध है, और उसका जो वैश्विक समन्वय है वो भी काफी अच्छा रहा। हाँ, ये तो है। अच्छा, एक और बड़ी और अच्छी खबर भारत से। त्रिपुरा ने साक्षरता में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उल्लास कार्यक्रम के तहत राज्यों को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। सोचे, 1961 में साक्षरता दर सिर्फ 20.24% थी और आज 95.6। जी, ये वाकई एक मील का पत्थर है, खासकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की दिशा में। इसमें वो वयस्क शिक्षा और डिजिटल कक्षाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे देखें तो भारत के निजी क्षेत्र की गतिविधि वो जून में 14 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। पीएमआई डेटा यही दिखा रहा है। हाँ, ये एक सकारात्मक संकेत है आर्थिक सुधार का। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं साथ साथ, जैसे वो मुंबई अहमदाबाद बुलेटिन परियोजना में देरी हो सकती है। अच्छा, क्यों? वो टनल बोरिंग मशीनें वो चीन के बंदरगाहों पर अटकी हुई हैं। विदेश मंत्रालय इस पर नजर रख रही है, पर ये एक मसला तो है। सप्लाई चेन वाली बात आ गई फिर से। वही। ऑल इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में टेस्ला ने अपनी रणनीति बदल दी है। फिलहाल वे भारत में कारें आयात करके बेचेंगे। निर्माण संयंत्र लगाने की अभी कोई योजना नहीं है, जबकि सरकार तो मेक इन इंडिया पर जोर दे रही थी। हाँ, ये फैसला थोड़ा सोचने वाला है। इसका असर भारत के ईवी बाजार पे पड़ सकता है। कीमतें हैं, रोजगार सृजन, इन सब पर देखना होगा आगे क्या होता है। सही है। अच्छा, कुछ और छोटी मगर दिलचस्प खबरें हैं। चिली में वेरा रूबिन वेधशाला, हाँ, उसने पहली तस्वीरों में 2000 से ज्यादा नए क्षुद्रग्रह खोज निकाले हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की खोज है। मतलब ग्रहों की रक्षा, प्लैनेटरी डिफेंस और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और उधर तमिलनाडु के नीलगिरी में एक नई गेको छिपकली की प्रजाति मिली है, द्रविडो गेको कुन्नूर। अच्छा है, ये भारत की जो समृद्ध जैव विविधता है उसे दिखाता है। हाँ, और दिल्ली में जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 होनी है जी, उसका शुभंकर विराज का अनावरण हुआ है। विराज एक बाघ है जिसका एक पैर कृत्रिम ब्लेड वाला है। ये लचीलेपन और ताकत का प्रतीक है। बहुत अच्छा सोचा है। ये दिखाता है कि खेलों में समावेशिता बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने देखा महत्वपूर्ण कूटनीतिक गतिविधियां, जैसे नाटो शिखर सम्मेलन, ईरान इजराइल का वो नाजुक युद्ध विराम, भारत की तरफ से सफल ऑपरेशन सिंधु और त्रिपुरा की साक्षरता वाली बड़ी उपलब्धि, और अर्थव्यवस्था के कुछ मिले जुले संकेत। हाँ, और ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे वैश्विक और राष्ट्रीय मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? जैसे मध्य पूर्व में शांति की एक हल्की सी उम्मीद भी तेल की कीमतों को प्रभावित करती है, और उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जी जरूर। देखिए, जिस तरह त्रिपुरा ने शिक्षा और साक्षरता में इतनी बड़ी छलांग लगाई है, लगातार कोशिशों से
तकनीक के इस्तेमाल से, समुदाय की भागीदारी से। क्या हम इसी तरह का एक फोकस्ड अप्रोच, एक केंद्रित और सुनियोजित नजरिया विकसित भारत के जो दूसरे बड़े लक्ष्य हैं, जैसे स्वास्थ्य हो या आधारभूत ढांचा, क्या उन्हें हासिल करने के लिए देश के बाकी हिस्सों में भी ये मॉडल कारगर हो सकता है? शायद कुछ बदलावों के साथ इस पर सोचना तो बनता है।